Hello friends, this is Vishnukant Singh. Welcome to Early in Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET PG 22 में सारे एडमिशंस क्लोज किए जा चुके हैं. अभी भी क्या कुछ ऑप्शंस बचे हैं, लास्ट ईयर की क्या गलतियां रही हैं जिससे हमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बजट भी था लेकिन सीटें नहीं मिली और कुछ स्टेट्स में तो इस लेवल का नेगोशिएशन हमें देखने को मिला जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी. साथ में हम बात करेंगे सीपीएस और एफसीपीएस के एडमिशंस के बारे में भी कि नोटिफिकेशन फॉर्म और बाकी डिटेल्स कब शेयर की जाएंगी. चलिए शुरू करता हूं. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रखें. साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपके जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा पीजी 23 को लेके वो कंटिन्यूअसली हम यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे. साथ ही में अगर अभी तक आपको सीट मिल गई तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. इन केस अगर नहीं मिली तो ये बैटल अभी ओवर नहीं हुआ है आपके लिए, अभी भी बैटल ऑन गोइंग है आपके लिए. 23 में फिर से मौके आएंगे, लेकिन इस बार क्या चांसेस होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या बजट होगा, इनकी पहले से भी हम बात करेंगे. गलतियों की बात करें तो इस बार लोगों ने वेबसाइट्स जो बनाए थे, लोगों की जो नई नई वेबसाइट्स आई थी 5000 तो नहीं 1000 500 2000 में जो सब्सक्रिप्शन देख के काफी लोगों ने ये लगा लिया कि इस कॉलेज में इस रैंक पे सीट मिली थी तो मुझे मिल जाएगा. उसमें से भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो जस्ट एलिजिबल हुए, उन्होंने जाके डायरेक्टली कॉलेज से भी बात किया. देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉलेज में अगर आप बात करते हो या कॉलेज आपको कमिटमेंट करता है, चाहे डीम्ड हो चाहे स्टेट प्राइवेट हो, कॉलेज आपको सीट तभी अलॉट कर सकता है जब कॉलेज के अंदर सीट बच के आएगी, क्योंकि कोई भी सीट पे सीट ब्लॉकिंग नहीं पॉसिबल है. अगर कॉलेज भी या इवन अगर मैंने भी अगर आपको कभी ये बोला होगा, जो कि मैंने कभी बोला नहीं है, इवन अगर मैंने बोला है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दो चीजें. सीट ब्लॉकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नो मैटर आप कौन हो क्या है, कोई भी बोल रहा है अगर कमिटमेंट कर रहा है तो सीट ब्लॉकिंग नहीं की जा सकती है. सेकंड, आपके जितने भी एडमिशंस होंगे वो प्योरली काउंसलिंग बेसिस पे होंगे, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग होंगे. लेकिन लास्ट काउंसलिंग जो होता है यानी कि स्टेट राउंड में चीजें कैसे अलॉट होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कैसे होती है, ऑफलाइन वे में अगर जब आपका स्टेट राउंड होता है तब वहां पे चीजें कैसे होती हैं, ये आप सबको पता है. अगर आप पर्सनली हमसे मिलते हो, मेरे ऑफिस पुणे एंड बैंगलोर दिल्ली में भी अवेलेबल है, अगर आप अवेलेबल होते हो मिलते हो आप हमसे पर्सनली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एग्जैक्टली चीजें कैसे होती हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं, लोगों ने ये देख लिया कि लास्ट ईयर अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख एक्स अमाउंट पे यहाँ पे अगर सीट मिली थी, इस रैंक पे सीट मिली थी, तो लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली जाके कॉलेज में बात कर लिया, कॉलेज में कमिटमेंट कर दिया. यहाँ पे एक चीज समझना होगा, कॉलेज जब भी आपको कमिटमेंट देगा तो वो मैक्स टू मैक्स अपने कॉलेज का देगा, या हो सकता है अगर उनकी रीच बहुत ज्यादा होगी तो अपने स्टेट के बारे में देंगे, ना कि दूसरे स्टेट्स के बारे में. इस बार एग्जैक्टली यही देखने को मिला. काफी सारे ऐसे बच्चे थे इवन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जिनको सीटें नहीं मिली. लास्ट मोमेंट पे जाके 3-4 घंटे पहले 2 दिसंबर को 12 से 1 बजे के बीच में सबको बुलाया गया. सबके जो लोगों ने एडवांस दिए थे, एक्स्ट्रा जो चीजें थी वो रिटर्न कर दिया गया और उनको ड्रॉप के लिए जाना पड़ा. वहीं पे कुछ ऐसे स्टेट्स थे इवन कर्नाटका, राजस्थान, जहां पे इतने बड़े नेगोशिएशन देखने को मिला. अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े होगे तो आपको आइडिया भी होगा, जो हम अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है. अगर आप जाके चेक करते हो तो आपको बेटर वे में आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कितने बड़े अमाउंट का नेगोशिएशन हुआ. रेडियो आपका फर्स्ट ईयर की फीस में कंप्लीट दिया जा रहा था. मेडिसिन अगेन फर्स्ट ईयर की फीस मतलब कि 110-120 में आपका बैच पैकेज चल रहा था, इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस. सेक्रेटरी सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस डिमांड हो रही थी. पैथोलॉजी सिर्फ 5 लाख रुपए में गई. तो ये सारे नेगोशिएशन हुए हैं जो आपके राजस्थान में हुए हैं. वहीं पर अगर मैं बात करूं कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट्स के अंदर, बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 150 में गाइनेक, जी हाँ, जो क्यू कोटा की सीट थी जहां पे आपका 180 लाख 90 लाख पर एनएम की फीस थी, उन कॉलेजेस की भी सीटें लास्ट में 150 110 120 अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग गई है. तो यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को मिल रहा है कि अगर आप सिर्फ कॉलेज से बात कर रहे हो या एजेंट से बात कर रहे हो तो बिलीव मी आपके अलॉटमेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्मार्ट प्ले करना होगा. और स्मार्ट प्ले ये होता है कि आपके रजिस्ट्रेशन सारे स्टेट में होने चाहिए. अगर आप ऐसा भी करते हो तो आप हर साल की सिक्योरिटी अमाउंट ही पे करते रह जाओ, अगर फर्स्ट ईयर की फीस आपकी इसी में निकल जाएगी. इसीलिए यहाँ पे आपको एक कंसल्टेंट हेल्प कर सकता है, क्योंकि वी आर द कंसल्टेंट. काउंसलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कंसल्टेंट होते हैं जो हर सारे स्टेट्स पे नजर बना के रखते हैं, जो सारे स्टेट्स की प्रक्रिया को ध्यान रखते हैं, फुटफॉल को मेजर करते रहते हैं. जो हमारी टीम है वो 20 ईयर की एक्सपीरियंस और वो यही करती है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या फुटफॉल है, कहाँ पे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन से स्टेट में सीटें अलॉटमेंट हो रही हैं, कहाँ की सीटें बच रही हैं, कहाँ पे नेगोशिएशन हो सकता है. ये सारी चीजें हम पहले से प्रेडिक्ट करके रखते हैं और इसीलिए 150 में से हमने 148 एडमिशंस करके दिए इस बार अगेन पीजी 22 में.
सो विद दिस वी आर अगेन हैविंग अ 99.9% सक्सेस रेट हमारा जो रहा वो कॉन्टिन्यूसली बरकरार है अभी के लिए। PG23 में भी हम यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसके साथ मूव ऑन करना है, क्योंकि काउंसलिंग से सीटें मिलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन काउंसलिंग कैसे करना है, कौन सी स्टेट को टारगेट करना है, कौन सी स्टेट को नहीं टारगेट करना है, कहाँ की चॉइस फिलिंग करनी है, कहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बना के आपको लास्ट तक आना है, इन सारी चीजों के लिए हम अगेन अपने स्लॉट्स ओपन करेंगे, वहां पे डिस्कशन करेंगे। साथ में हम ये भी आपको बताऊंगा कि PG23 के लिए क्या नए अपडेट होंगे, क्योंकि अगर आप PG23 में जा रहे हो और हमें नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, मैं विष्णुकांत सिंह, हमारी जो पूरी टीम है वो 20 ईयर के एक्सपीरियंस होल्ड करती है और हमने जो भी प्रिडिक्शन किए हैं आपके 22 सेशन के लिए आप उठा के देख सकते हो। सारी वीडियोस अभी भी चैनल पे हैं। जितने भी प्रिडिक्शंस किए हैं 95% एक्यूरेसी रेट के साथ हमारी वो सारी प्रिडिक्शन या जो भी एनालिसिस कहेंगे, मैं प्रिडिक्शन तो नहीं बोलूंगा, आपके लिए वो प्रिडिक्शन होगा, हमारे लिए वो एनालिसिस का पार्ट होता है। वो 95% एनालिसिस हमारा 100% के अथॉरिटीज के साथ कंफर्म हुई है। जो चीजें डेट्स आई हैं, चाहे आप डेट्स को देख लो, चाहे बजट का देख लो, किसी भी चीज को उठा के आप चेक कर सकते हो। चेंजेस या डेविएशन तभी आया है जब कोई नया रूल चेंज किया गया या कोई नई पॉलिसी लॉन्च की गई, और अगर उस चीज को भी अगर आप मैच कर दोगे तब भी हम 100% करेक्ट होते हुए दिखेंगे। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप PG23 के लिए जा रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट्स, काउंसलर्स और बाकी लोग आपको कॉन्टिन्यूसली कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि अभी भी अगर आपको कोई भी ऑप्शन दे रहा है कि PG22 में आपका एडमिशन करा सकता है, तो बिलीव मी वो टोटली फ्रॉड चीज है, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एंड ज्वाइनिंग हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मुझे कॉल्स भी आ रहे थे। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि काफी सारे काउंसलर्स या एजेंट्स जो हैं टेलीग्राम पे लोगों को ऐड करके एक नया चैनल बना दे रहे हैं। हमारे टेलीग्राम में एंटर किए, आपको ऐड किए, एक नया चैनल बना दिए। ये काफी कॉमन चीज हो गया और वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पे रेट्स दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आपके किसके रेट जेन्युइन है, क्योंकि जब भी हमने किसी को एग्जैक्ट रेट बताए लोगों को थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन एट द एंड आपको उससे भी महंगे की सीटों पे जाना पड़ा, जबकि किसी और स्टेट में उसके हाफ में आपकी सीटें मिल सकती थी, लेकिन आपने प्रोसीड नहीं किया था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। ये सारी चीजें होती रहेंगी। इवन अगर इनके डॉक्यूमेंट्स देखोगे या इन्होंने जो इंफॉर्मेशन पब्लिश किया है, रेट्स और बाकी चीजों की हटा दूं तो जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इवन अगर मैं CPS FCPS की भी बात करूं तो काफी सारे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे जो आपको ऐड किए होंगे या लिंक शेयर कर रहे होंगे। आप उनके अगर डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे तो वहां पे भी आपको यही लगेगा कि कहीं से कॉपी पेस्ट, और एग्जैक्टली वो हमारा ही कॉपी पेस्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, या जो भी एफिडेविट्स वहां पे यूज किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो टोटली कॉपी पेस्ट है। इवन आप ओपन भी करके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, ये चीजें तो होती रहेंगी। अब मैं बात करता हूं कि अभी तक अगर आपको सीटें नहीं मिली है और अभी भी आप अपने सेशन को सेव करना चाहते हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कहां पे आपको चीजें मिल सकती हैं, कहां पे अलॉटमेंट मिल सकता है। देखिए, PG22 ऑलरेडी ओवर हो चुका है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन अभी भी आपका CPS FCPS जरूर ऐसा कोर्स बचा हुआ है जहां पे आप एडमिशन लेके अपने ईयर को, जो ड्रॉप ईयर होने जा रहा है, उसको आप सेव कर सकते हो। CPS FCPS क्या होता है तो मैं बता दूं, CPS FCPS एक आपका डिप्लोमा और फेलोशिप कोर्स है। मेनली ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कुछ और स्टेट्स हैं जहां पे ये वर्कआउट करती हैं। इनमें कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो आपके MCI रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस हैं, जो ऑल ओवर इंडिया पे वैलिड है। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान कहीं से भी एडमिशन लेते हो तो आप सारे स्टेट्स में एडमिशन, सारे स्टेट्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंडरी DNB और DNB एग्जिट की अगर मैं बात करूं तो CPS में अगर आप MCI रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस, दैट इज CPS इन DGO, DCH, DPP, DGO यानी कि गाइनेक का पार्ट, DCH यानी चाइल्ड हेल्थ, DPP यानी पैथोलॉजी, अगर आप ये करते हो तो ये आपका MCI रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच है। इसको करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में आप सेकेंडरी DNB, दैट इज सेकेंडरी DNB PDCT जिसको बोलते हैं अभी के अकॉर्डिंग, वो एग्जामिनेशन देके आप सेकेंडरी DNB का डिग्री भी ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर अपनी स्टडीज के लिए भी प्रोसीड कर सकते हो। DGO DCH की जो फीस है वो 6 लाख पर एनम मेरिट कोटा की है। इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी कि 12 लाख पर एनम। मेरिट कोटा डजंट मीन कि आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज में सीट रहेगा। मेरिट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा दोनों आपके प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीटें हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है आपको। या तो आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना होगा, 11th-12th आपका वहां का होना चाहिए, या तो आपका ग्रेजुएशन वहां का है और एक बहुत अच्छे रैंक के साथ आप आते हो, तभी आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें पॉसिबल होंगी। अदरवाइज आपको मेरिट या इंस्टीट्यूशनल पे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं FCPS की, अगर मैं FCPS में बात करूं तो FCPS में टोटल 6 ब्रांचेस, दैट इज मेडिसिन, डर्मा, गाइनी, ऑप्थल, पैथोलॉजी
एज वेल एज आपकी सर्जरी, ये 6 ऐसे ब्रांचेज जो एमसीआई रिकॉग्नाइज हैं। इसको करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं डीएनबी एग्जिट आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, इस पे ऑलरेडी आपका एक ऑनगोइंग महाराष्ट्र हाई कोर्ट में कोर्ट केस ऑनगोइंग है। अगर वहां पे ये केस विन करते हैं तो जरूर आपके लिए पॉसिबिलिटी बनेगी, आप डीएनबी एग्जिट दे सकते हो। अदरवाइज आपको एफसीपीएस के बाद आपको रुकना पड़ेगा तब तक जब तक आपका रिकॉग्निशन नहीं आ जाए। रिकॉग्निशन क्या कैंसिल हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कैंसिल होगा। जब से ये कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, ये 9 ऐसे ब्रांचेज है जिनके रिकॉग्निशन कॉन्टिन्यूअस रहे हैं, हर साल एडमिशन होते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके स्कोर लो है या आप जस्ट एलिजिबल हो, 169 या 201 है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का ऑप्शन ओपन होगा, क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे ये आपके कोर्सेज केवल उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स के अंदर है, तो वहां पे आपके एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में एडमिशन देख सकते हो अपने बजट और ब्रांच के अकॉर्डिंग। आपके ब्रांच और बजट के अकॉर्डिंग क्या कॉलेज हो सकता है, कौन सा हॉस्पिटल अलॉटमेंट करा सकते हैं, स्टाइपेंड डिटेल और बाकी चीजों के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में हमारा आपको अगर लगता है तो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। हमारा ऑफिस पुणे में भी अवेलेबल है। पर्सनली मैं पुणे में आपसे मिलूंगा, तो अगर आप आते हो तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। ये तो रही बात कोर्सेज की। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप हमारी वेबसाइट cpsadmission.in पे जाके विजिट कर सकते हो। जो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेज है उनकी लिस्ट अवेलेबल है, कौन कौन से कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है वो भी लिस्ट वहां पे अवेलेबल है, हम कौन है, हमारे ऑफिस एड्रेस कहाँ है, ये सारी चीजें आपको हमारी सेकंड वेबसाइट cpsadmission.in पे मिल जाएगी। साथ ही में वहां पे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप पीडीसीटी दे सकते हो। इन सारी चीजों के लिए जो स्टेट्स रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं या स्टेट रिकॉग्नाइज जो ब्रांचेज हैं उसकी लिस्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो अगर आप सीपीएस और एफसीपीएस में एडमिशन देख रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप जस्ट नीट अपीयर्ड हो और आपके पास एलिजिबिलिटी भी नहीं है, इवन इन दैट केस सीपीएस और में आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं सीपीएस और एफसीपीएस दोनों में जहां पे आप फ्रीली एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ईयर भी एडमिशन हुए हैं। अगर आपको लगता है तो आप विजिट करते हो तो मैं आपको अलॉटमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप सिर्फ नीट अपीयर्ड हो तब भी आप कुछ ब्रांचेस के एडमिशन ले सकते हो। वो कौन से ब्रांचेस होंगे, कहां पे मिल सकता है, क्या बजट में मिल सकता है, क्या मुंबई का ऑप्शन बनेगा अगर आपके स्कोर जस्ट एलिजिबल है या जस्ट पास है या जस्ट नॉट क्वालिफाइड है, तो बिलीव मी मुंबई के ऑप्शंस नहीं रहेंगे। पुणे और बाकी सिटीज के ऑप्शन बनेंगे। काफी सारे फ्रॉड एजेंट्स या जो काउंसलर्स भी होंगे सो कॉल्ड, वो भी आपको बोलेंगे मुंबई में अलॉटमेंट करा देंगे, लेकिन बिलीव मी पॉसिबिलिटीज नहीं रहता है। मुंबई और पेरिफेरी कॉलेजेस में ही महाराष्ट्र के पेरिफेरी और पुणे सिटी के आसपास के जो नियरबुड सिटीज हैं वहीं पे आपको अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपके स्कोर जस्ट एलिजिबल है या बहुत अच्छे स्कोर नहीं है या बहुत अच्छा रैंक नहीं है, तो उस केस में आपके लिए नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ईयर बचाना चाहते हो तो ये आपके पास लास्ट चांस रहेगा। अब डीजीओ डीसीएस लेके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप सीपीएस के जो 6 रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेज हैं वो भी आप ले सकते हो। अगर आप नॉन एलिजिबल हो, मतलब कट ऑफ रिवीजन के बाद भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं, तो उस केस में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ ब्रांचेज हैं जहां पे आपको अलॉटमेंट कराया जा सकते हैं, टोटली ऑफिशियल अलॉटमेंट कराया जा सकता है। यहाँ पे कोई एजेंट या कोई ब्रोकर वाली चीजें नहीं है, ऑफिशियल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बात करूं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, तो पॉसिबिलिटीज है कि विद इन 10 to 15 डेज आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन साथ में फॉर्म्स भी सीपीएस के पब्लिश किए जाएंगे। तो उस पर जो भी चीजें होंगी, कट ऑफ क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट रहेगी, इन चीजों के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीपीएस मुंबई के नाम पे जो हमने बना के रखा है, आप उसे ज्वाइन करके रख सकते हो। साथ में अगर आप PG23 के लिए भी देख रहे हो तो एडमिशन मीडिया जो हमारा टेलीग्राम चैनल मेन चैनल है उसे भी ज्वाइन करके रखें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।